स्थान कैलाश पर्वत की हिमशिला पर चंद्रमा की रोशनी से नहाया हुआ रात्रिकाल। शांत आकाश में त्रिशूल की छाया स्पष्ट दिख रही थी। नंदी सुस्ताया हुआ बैठा था और पार्वती जी ध्यानमग्न थीं। तभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और धीमे स्वर में पुकारा, वत्स, ऋषि श्रृंग। एक दिव्य ऋषि तप में लीन दूर हिमालय के एक शिला पर बैठा हुआ था। शिव की वाणी ने उसका ध्यान भंग किया। उसने आंखें खोली और भूमि पर सिर झुकारा। उसकी आत्मा कंपा उठी। भगवान शिव उसे पुकार रहे थे। शिव प्रकट हुए। गंगा जल उनके जटाओं से बह रहा था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और नेत्रों में करुणा एवं ज्वाला का समागम। शिव बोले, वत्स, तू वर्षों से तप कर रहा है, परंतु तुझे अब भी वो नहीं मिला जिसकी खोज में तू बैठा है। तू जानता है क्यों? ऋषि श्रृंग मौन था। शिव आगे बोले, क्योंकि तू तप करता है, परंतु तेरा अंतर्मन अभी भी स्वीकृति और सिद्धि की आकांक्षा से भरा है। तू तप से मुझे नहीं पा सकता जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानता। ऋषि श्रृंग ने पूछा, हे प्रभु, फिर वो मार्ग क्या है? कृपया मुझे उस रहस्य को बताइए जिसे जानकर साधक आपके साक्षात्कार को प्राप्त करे। शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसे साधक की जो मेरे दर्शन के लिए तप में लीन था। वो न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा था, परंतु जब तक वो अहंकार, मोह और भय को नहीं त्याग पाया, तब तक मैं उससे दूर रहा। ये कथा तुझे सिखाएगी भक्ति क्या है, तपस्या की असली परिभाषा क्या है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब ध्यान से सुन, मैं आरंभ करता हूँ कथा, और यहीं से आरंभ होती है भक्ति की अध्याय 2, साधक अभिराम और उसकी पहली परीक्षा। शिव जी की वाणी में, वत्स ऋषि श्रृंग, ध्यान से सुन। बहुत समय पहले धरती पर एक साधक हुआ करता था, अभिराम। वो मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धावान था। वर्षों तक उसने मेरे नाम का जप किया, काशी से कैलाश तक पदयात्रा की, निर्जल व्रत रखे और अपनी देह को अग्नि की तपन में तपाया। उसका एक ही लक्ष्य था, भोलेनाथ का साक्षात्कार। एक दिन उसने मेरी प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर कहा, हे शिव, यदि आप वास्तव में मेरे भाव से प्रसन्न हैं तो प्रकट होइए, यदि नहीं तो मुझे बताइए मेरी भक्ति में कौन सी त्रुटि है। वत्स, मैंने उसकी पुकार सुनी, लेकिन मैं प्रकट नहीं हुआ। मैंने सोचा, भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक साधक अपने स्व को भुला न दे। जब तक वो मैंने किया, मैंने जपा, मैंने तपा कहता है, तब तक वो केवल अपने अहंकार को ही सींचता है। इसलिए मैंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माया का प्रथम प्रहार। अभिराम उस दिन वन में जा रहा था जब उसने देखा एक वृद्ध स्त्री जंगल में विलाप कर रही है। वो बोला, माताजी क्या हुआ? वृद्धा बोली, बेटा, मेरी झोपड़ी में आग लग गई, मेरे पास कोई नहीं है। मैंने वर्षों से शिव की भक्ति की, पर उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। लगता है शिव केवल उन लोगों के हैं जो यज्ञ करते हैं। अभिराम को भीतर चोट लगी। वो बोला, नहीं, शिव तो करुणा के सागर हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। उसने उस वृद्धा के लिए झोपड़ी बनाई, भोजन की व्यवस्था की और हर दिन उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में ये भाव आने लगा, शायद यही मेरी भक्ति का फल है, अब मैं भी दूसरों का सहारा बन रहा हूँ। शिव बोले, यही थी मेरी पहली परीक्षा, क्या अभिराम सेवा में भी अहं को लपेटेगा? और वही हुआ वत्स। सेवा करते करते अभिराम के मन में धीरे धीरे ये गर्व जन्म लेने लगा कि अब मैं शिव के समान करुणामय बन गया हूँ, अब मुझे उनका दर्शन अवश्य होगा। उस रात मैंने स्वप्न में उससे कहा, अभिराम, सेवा महान है, पर यदि उसमें स्व की गंध है तो वो बंधन बन जाती है। सच्ची सेवा तब होती है जब सेवक खुद को मिटा देता है। अभिराम जागा और उसने स्वयं को प्रश्न किया, क्या मैं सेवा कर रहा था या आत्मसंतोष? यही थी मेरी पहली दीक्षा। शिव बोले, वत्स ऋषि श्रृंग, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, वो स्व का विसर्जन है। साधक को चाहिए कि वो अपने हर कार्य को ईश्वर में अर्पित करे, फिर वो सेवा हो, तप हो या मौन। अब ये समझ, सच्चा भक्त वो नहीं जो शिव को देखना चाहता है,
सच्चा भक्त वो है जो शिव को स्वयं में देख लेता है। अध्याय 3 मोह की माया। भगवान शिव स्वयं कथा सुना रहे हैं। वत्स ऋषिशृंग। भक्ति के मार्ग में सबसे कठिन बाधा है मोह। मोह साधक के भीतर इस तरह जड़ें जमाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कब वो ईश्वर को छोड़ संसार में लिप्त हो गया। अब सुनो अभिराम की अगली परीक्षा। कथा का विस्तार। एक दिन अभिराम वन में तप कर रहा था। उसकी साधना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि शरीर से तेज निकल रहा था। नदियां उसकी तपस्या से गूंज उठी थी। मैंने पार्वती से कहा, देवी, अब अभिराम की अग्नि को एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, मोह से। देखना चाहता हूँ क्या वो अब भी मेरे प्रेम में अडिग रहता है। माया की सृष्टि। मैंने माया से कहा, एक कन्या का रूप धारण करो, सुंदर, कोमल, तेजस्विनी, परंतु स्वभाव से शांत और ज्ञानवान। उसका नाम होगा मोहिनी। अभिराम ने मोहिनी को पहली बार जल के किनारे देखा। वो एक कमल की भांति शांत और सौम्य दिख रही थी। अभिराम का मन डगमगाया। उसने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, परंतु आज उसका हृदय विचलित हो गया। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, उसने सोचा। उसके नेत्रों में एक आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है। अगले ही दिन उसने मोहिनी से भेंट की। वो बोली, तपस्वी, तुम जिस शिव को खोज रहे हो, क्या तुमने कभी स्वयं को देखा है? क्या ईश्वर को बाहर खोजा जा सकता है? क्या प्रेम त्याग के बिना मिल सकता है? अभिराम उस प्रश्न से चौंक गया। उस कन्या में आध्यात्मिक बुद्धि भी थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति बिखरने लगी। वो शिव का नाम अब कम लेता, मोहिनी के नेत्रों में अधिक डूबता। शिव का प्रकट होना। एक दिन अभिराम मोहिनी के साथ कुटिया में बैठा था जब वहां तेज प्रकाश हुआ। मैं प्रकट हुआ। तीसरी आंख जल रही थी। वृषभ गरज रहा था। अभिराम, मैंने गर्जना की, क्या यही है तेरा तप? क्या यही है वो साधना जिसके लिए तूने वर्षों मेरी आराधना की? अभिराम कांप गया। उसने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने उसे देवी समझा। शायद प्रेम में भी आपकी छवि ढूंढ रहा था। मैं मुस्कुराया। वत्स, मोह वही है जो प्रेम का मुखौटा पहन कर आता है। सच्चा प्रेम तुझे ईश्वर के पास ले जाए, वो भक्ति है, पर जो तुझे ईश्वर से दूर करे, वो माया है। मोहिनी उसी क्षण ओझल हो गई। वो मेरी ही बनाई माया थी। शिव का उपदेश। वत्स ऋषिशृंग, भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। साधक को मोह, भय और गर्व तीनों से लड़ना पड़ता है, और जो हर युद्ध में स्वयं को समर्पित कर दे, वही सच्चा भक्त कहलाता है।